श्रीमान गोकुल चंद जी सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का स्वागत करते हुए कुमारी रीटा चौधरी जी विधायक मंडावा के स्वागत और सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा। गीता देवी जी आए और माल्यार्पण कर साफा और माला पहनाकर हमारी विधायिका रीटा जी चौधरी स्वागत और सम्मान। श्री जेपी जी चंदेलिया विधायक पिलानी के स्वागत और सम्मान के लिए बोलना चाहूंगा। हेलो ग्यारसी लाल जी ब्लॉक अध्यक्ष आए और श्रीमान जी जेपी चंदेलिया जी का माला बनाकर श्रीमान विजेंद्र जी ओला के यातायात परिवहन मंत्री झुंझुनू विधायक के स्वागत और सम्मान के लिए श्रीमान गोकुल चंद जी सैनी और इसी श्रृंखला में श्रीमान जेपी जी चंदेलिया विधायक पिलानी के स्वागत और सम्मान के लिए बोलना चाहेंगे। ग्यारसी लाल जी ब्लॉक अध्यक्ष को कि वे जेपी चंदेलिया जी का साफा और माला पहनाकर सम्मान करें। श्रीमान श्रवण कुमार जी पूर्व विधायक सूरतगढ़ के स्वागत और सम्मान के लिए मैं बोलना चाहूंगा। श्रीमान गोकुल चंद जी सैनी ब्लॉक अध्यक्ष की आए और श्रवण कुमार जी का साफा और माला पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार। काजी श्रीमान एमडी चौबदार साहब चेयरमैन राजस्थान मदरसा बोर्ड के स्वागत और सम्मान के लिए एमडी चौबदार साहब चेयरमैन राजस्थान मदरसा बोर्ड के स्वागत सम्मान के लिए गोकुल चंद जी सैनी। इसके बाद सुरेश जी मोदी विधायक नीम के थाना। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाकर अपनी इस पावन उपस्थिति को दर्ज करवाए। श्रीमान किशन लाल जी देदिया अध्यक्ष सफाई आयोग राजस्थान सरकार के स्वागत और सम्मान के लिए ग्यारसी लाल जी से मेरा आग्रह कि वे किशन लाल जी देदिया अगली श्रृंखला में सुमित्रा जी सैनी के स्वागत और सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मंच आसीन मैना देवी जी और गीता जी सैनी अध्यक्ष नगर पालिका और मैना देवी जी सरपंच बबाईको की भी आए और सुमित्रा सैनी जी का स्वागत और सम्मान करें। भगवाना राम जी के स्वागत और सम्मान के लिए बोलना चाहूंगा श्रीमान गोकुल चंद जी सैनी। लेफ्टिनेंट जनरल कटेवा साहब के स्वागत और सम्मान के लिए गोकुल चंद जी सैनी। सज्जन जी मिश्रा पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस झुंझुनू के स्वागत और सम्मान श्रीमान गोकुल चंद जी सैनी करते हुए श्रीमान बीएल सैनी जी ब्लॉक अध्यक्ष उदयपुर वाटी के सौजन्य से दिनेश सैनी पंचायत समिति डॉक्टर मुकेश बागड़ी मोहम्मद अकरम मुगल श्याम जी पार्षद राकेश जी जमालपुरिया 51 किलो की मार्चा के साथ इसी श्रृंखला में श्रीमान जनाब नसरुद्दीन जी नंगली सलेती
श्रीमान अब्दुल गफ्फार जी, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी, सदन खान जी, शौकत अली, हाजी आरिफ अली, हाजी मोहम्मद अली, एडवोकेट रहीमुद्दीन बवाई, रफीक मास्टर जी, अयूब खान साहब, नासिर हुसैन साहब, मधुनीन पंच, असलम पंच, नवाब जी, सेबरागवार, इकराम जी बपुरना और अजीज सेबरागवार जी अब्दुल गफ्फार साहब के नेतृत्व के अंदर 51 किलो की माला के साथ श्रीमद। अगली श्रृंखला में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। बड़ी हाँ बड़ी माला के लिए आदरणीय हेलो, आज का दिन अरे जोर का तो नारा लगाओ। अशोक गहलोत, स्वागत भाषण के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हमारे रंधावा साहब, परम सम्मानीय हमारे किसानों और युवाओं और गरीबों के मसीहा अशोक गहलोत साहब, सम्मानीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, जो गुरु गोविंद सिंह की मुकद्दस धरती पे आए हैं, हमारे प्रभारी हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, सम्मानीय हमारे गोविंद डोटासरा साहब, जो हमारे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से संगठन को चलाया है, शिक्षा मंत्री के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सम्मानीय हमारी प्रभारी मंत्री ममता भूपेश जी, सम्मानीय हमारे ब्रिजेंद्र रोड़ा साहब, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर राजकुमार शर्मा, हमारे नवलगढ़ से विधायक हमारे रीटा जी चौधरी, हमारी भतीजी मंडावा से विधायक जेपी चंदेलिया साहब, हमारे विधायक पिलानी से, सम्मानीय हमारे फॉर्मर एमएलए हमारे बुहाना से सम्मानीय हमारे चौधरी साहब, सम्मानीय हमारे चौबदार साहब, सम्मानीय फूल सिंह जी ओड़ा, सम्मानीय किशन जी जैदिया, रामचंद्र जी बाजिया, हमारे गोकुल जी सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष बजरंग जी चारावास, सज्जन मिश्रा जी, हमारे नवरंग सिंह जी पूर्व हमारे विधायक, और मेरे सामने बहुत बड़ी संख्या में हमारी चेयरमैन हमारी गीता सैनी जी, बबई की हमारी सरपंच मैना देवी जी, और मेरे सामने हजारों की संख्या में बैठे किसान भाइयों। आज का दिन ऐतिहासिक दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी हमारी महंगाई राहत का कैंप का विजिट किया है, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मेडिकल रिलीफ दिया है, बीमारों का फायदा किया है। मैं खुद डॉक्टर हूं, मैंने मेरी डॉक्टरी के जीवन में माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे 1988 में यहाँ लेके आए थे, राजीव गांधी जी ने टिकट दिया, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी चीफ थे, उनकी सिफारिश पे माननीय गहलोत साहब उस समय भारत में 16 जगह उपचुनाव थे और सर्वाधिक मतों से मैं राज्य से हमें भारत में विजयी हुआ था, तब आपके नेतृत्व। ताली तो बजाओ यारो, जोर से बजाओ, सही तो वोट दिया, जड़ाई तो जीता। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक शेर पढ़ता हूं, 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदा वरसा। अशोक गहलोत जैसा 1000 साल में पैदा होता। सम्मानीय साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेडिकल रिलीफ दिया है, मैंने डॉक्टर के रूप में हमेशा बोलता था, मैंने बुढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे की लाश को जाते देखा है, मैंने माओं की गोद में तड़प तड़प कर बच्चों को मरते देखा है, मैंने नई बहू की मांग को उजड़ते देखा है। सबका जवाब होता था, डॉक्टर साहब इलाज का पैसा नहीं। इतिहास सदा याद रखेगा कि एक मसीहा ऐसा पैदा हुआ जिसने गरीब के आंसू पहुंचे। 25 लाख किसको बोलते हैं?
25 लाख रुपए हर इलाज के लिए फ्री। और बढ़कर तो ये है, अगर कोई दिल्ली और बंबई में बीमार हो गया, उसका पैसा खर्च हो गया, उसका भी मुख्यमंत्री जी ध्यान रखते हैं, मदद करते हैं कि उनको क्या किया जाए। जगह जगह इन्होंने अस्पताल खोले। मैं आया जब खेतड़ी में 3 अस्पताल थे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 कर दिए, 3 के 23 आपके। ताली तो बचाओ। हाल में ही माधोगढ़, नालपुर, खेतड़ी में 60 करोड़ की लागत से उप जिला अस्पताल बनाया है। ताली तो बजाओ बबैयाड़ो, है क्या पार पड़ेगी। कितना बड़ा काम किया है। कोरोना में मरने नहीं दिया लोगों को, घर घर व्यवस्था करी, ऑक्सीजन प्लांट खोले, खेतड़ी में ब्लड डोनेशन को ब्लड कैंप लगाए, अलग से हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बड़ा तोहफा है। एक व्यक्ति को कोरोना में मरने नहीं दिया। बाहर की स्टेट वाले आते थे। साथियों, पानी, आज कुंभाराम लिफ्ट योजना बड़ी बड़ी जगह नहीं है। जयपुर प्यासा मर सकता है, खेतड़ी प्यासा नहीं मरने देंगे आप। मैं जब मंत्री था 2013 में 950 करोड़ रुपया दिया था अशोक गहलोत ने घर घर नल योजना के लिए। दोबारा से जब हमारी सरकार आई 231 करोड़ रुपए दिया। और दिवाली तक मैं प्रयास करूंगा कि खेतड़ी के एक घर में हिमालय का पानी आ जाए। ये छोटा काम नहीं है। खेतड़ी जाके बसता हरिद्वार में, और मुख्यमंत्री जी ने आज जो पानी दिया है, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक चीज है। इनका पत्थर लगाया आज भी 10 साल पहले का। साथियों, हमारे बिजली का किसान है यहाँ बहुत बड़ी संख्या में। मैं बिजली मंत्री था, सामने 400 केवी का जीएसएस, 765 का जसरापुर में, घर घर में 33 केवी के जीएसएस मुख्यमंत्री जी ने। बाकी तो वो अपने मुंह से कहेंगे, मैं तो एक ही बता रहा हूं, 100 यूनिट आपके हर एक घर के लिए और किसानों 2000 तुम्हारे खेत के लिए। ये सब पर आंखड़ी मत गिरा करो, आंखड़ी मत गिरा करो। मैं मंत्री को नहीं हूं बिजली का कि डॉक्टर जी बचा लेगा। यार फ्री कर दी, अब तो थे सारा कनेक्शन लो। ये छोटा काम नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदुस्तान में पहले नंबर पे सोलर एनर्जी, सूर्य से एनर्जी, हवा की एनर्जी और 6000 से 12000 मेगावाट बिजली इन्होंने करी। शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार किया अशोक गहलोत। एक साथ 3600 स्कूलें खोली। खेतड़ी में 18 10+2, 18 आपके अंग्रेजी स्कूल। और आरक्षण, सुन लो कान खोल के, 3600 कौम वाले मौजूद हैं। यह आरक्षण अशोक गहलोत का दिया हुआ है। मैं 1998 में उस शिक्षा मंत्री था। एससी का आरक्षण, रंधावा साहब, एससी का आरक्षण था 8%, एसटी का आरक्षण था 6%, ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं, ईबीसी का कोई आरक्षण नहीं, और एमबीसी गुर्जर अन्य जातियों का कोई आरक्षण नहीं। मैं उस शिक्षा मंत्री था। अशोक गहलोत जी ने 8 का 16% किया, 6 का 12 और ओबीसी का 21, और एमबीसी के जो राजपूत ब्राह्मण सब बैठे हैं उस वक्त 13% आरक्षण किया। बहुत बड़े गुर्जर समाज के लोग भी बैठे हैं। सुन लो कान खोलकर। अरे भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे 72 बच्चों की गोली मारी थी, दूसरा जलियांवाला बाग किया था। 72 बच्चे हमारे मारे गए। मैंने सवाई मानसिंह के मुर्दा घर में बर्फ की छिल्ली पे बच्चों की लाशें लेटी हुई देखी है। हमारे रंधावा साहब बूंदी के देवनारायण मंदिर में दौड़ा दौड़ा कर बच्चों की गोली मारी बीजेपी राज। आप कल्पना कर सकते हो? अरे उस बीजेपी को वोट दोगे क्या जिन्होंने तुम्हारे बच्चों का? अशोक गहलोत ने मुझे भेजा था, रंधावा साहब, मैं गया था पटरी के ऊपर और मैंने समझौता कराया था, एक खून की बांध नहीं गिरने दी, 5% आरक्षण दिला दिया, 5%। आज तुम्हारे साधारण परिवारों की लड़कियां बरगढ़ों की ढाणी की डीएसपी बन गई, सिराजनों की लड़की हमारी डीएसपी बन गई,
राजपूतों की लड़की अलग से बसावता की डीएसपी बन गई, हमारे चारावास की बजरंग जी के गांव की लड़की आईएएस बन गई। सर्वाधिक हमारे रंधावा साहब राजस्थान में सर्वाधिक एजुकेशन परसेंटेज हमारे महिलाओं में झुंझुनू जिले में। अरे ताली तो बजा दो यारो, गर्मी मार की के था ने, अरे जोर से बजाओ ताली। सम्मानीय साथियों, सड़कों में 500 करोड़ की सड़कें बना रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। खेतड़ी बबाई का उद्घाटन किया है, आपका यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म में यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है, उसमें दो दर्जन पैंथर है, रंधावा साहब आपको ले चलेंगे वहां पे, अभी उद्घाटन किया है। उन्होंने एग्रीकल्चर की जसरापुर में डेयरी उन्होंने मंडी बनाई है। और बबाई में आपके यहाँ पे सीएम साहब ने डेयरी बनाई है दूध की। और 400 केवी का जीएसएस लड़कियों का कॉलेज बनाइए। गाली तो बजाओ, ऐसे क्या करो। बबाई में थाना, बबाई में आपके उप तहसील, क्या नहीं दिया बबाई को। और जो सबसे बड़ा तोहफा जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, रंधावा साहब, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉपर का खाना खेतड़ी में था, उसमें 11,000 मजदूर थे। सोनिया जी ने उसको चालू किया था, दुर्भाग्य से आज वो उस कगार पे है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि आप हमें इंडस्ट्रियल एरिया दीजिए। रंधावा साहब, यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया यहीं से शुरू होता है आगे तक, कम से कम 2,500 बीघा जमीन हमने इंडस्ट्रियल एरिया को दी, भिवाड़ी के बराबर। मुख्यमंत्री जी ने बबाई वालों, खेतड़ी वालों, कल ही स्वीकृति दी है इस रीको की कल स्वीकृति। ताली बजाओ जोर से आप सारे। और ये जो बच्चे हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इंदिरा गांधी का पानी यहां आपने भेज दिया, 400 केवी का बिजली का जीएसएस दे दिया। यहां रेलवे लाइन है मावंडा से भिवाड़ी में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय रेलवे लाइन नहीं है, ये 2 किलोमीटर से निकल रही है यहां से रेलवे लाइन। मावंडा में अपना वो डिपो बना रहे हैं। मेरे से आपसे आग्रह है कि आप आज रीको को हमारा शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं वादा करता हूं खेतड़िया वाला, सरकारी नौकरी तो मिल सकती है सिर्फ 8 लाख लोगों को, लेकिन जो खेतड़ी के बच्चे हैं, झुंझुनू के बच्चे हैं, जब यहाँ कारखाने खोलेंगे तो प्रथम वरीयता खेतड़ी और झुंझुनू वालों की होगी। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तकबाल करता हूं और आशा करता हूं इस रीको के लिए जोर से एक बार पुनः नारा लाएंगे, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। अशोक गहलोत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते होंगे हजारों दरिया समुद्र में, पर ये अशोक गहलोत हैं जो किसी दरिया में नहीं गिरते। वो कहते हैं कि कोई नोटों के सहारे बैठा है, कोई बोतलों के सहारे बैठा है, और कोई विकास के खोखले वादों के सहारे बैठा है, पर ये अशोक जी गहलोत हैं साहब जो जनता के दिलों में जा बैठे हैं। शुभारंभ की श्रृंखला के अंदर हम मंच पे आसीन लोकप्रिय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोडासरा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वो कहते हैं कि इत्र से तो कपड़े महका सकता है कोई भी, 100-150 रुपए का परफ्यूम लगा के खुशबू कोई भी ला सकता है, कि इत्र से तो कपड़े महका सकता है कोई भी, पर ये वो शख्सियत हैं जिनके किरदार से खुशबू आती है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब की। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, झुंझुनू जिले की प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमती ममता भूपेश जी, झुंझुनू जिले से ही हमारे राजस्थान के मंत्री विजेंद्र रोला साहब,
आपके लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे छोटे भाई नवलगढ़ के लोकप्रिय विधायक मुख्यमंत्री जी के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, हमारी बहन मंडावा विधायक रीटा चौधरी जी, पिलानी के विधायक जेपी चंदेलिया जी, नीमका थाना के विधायक श्री सुरेश मोदी जी, पूर्व विधायक श्रवण कुमार जी, एमडी चौबदार जी, किशन जैदिया जी, रमेश खंडेलवाल साहब, श्रीमती गीता सैनी जी, गोकुल सैनी जी, सुमित्रा सैनी जी, रघुवीर राठौड़, जनरल साहब, कटेवा साहब, सज्जन जी मिश्रा जी, दिनेश सुंडा जी, प्रधान नवरंग सिंह जी, एक्स एमएलए साहब, क्यारसी लाल जी, फूल सिंह ओला जी, विनोद पूनिया जी, यहाँ सम्मानित मंच उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं और इस महंगाई राहत कैंप में आए हुए जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम अधिकारी और कर्मचारीगण, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तपती धूप में भी आपने बहुत ही शानदार और जानदार मीटिंग कराई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4.5 साल पहले आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई फैसला किया तो ये किया कि जो हमारे किसान हैं उनका स्टेट कोऑपरेटिव का जितना भी बैंकों का ऋण है वो तमाम ऋण माफ करने का ऐलान किया और 10 दिन के अंदर अंदर आदेश जारी किए गए। और जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 50,000 का किसान का कर्ज माफ की घोषणा की थी, उसमें 8,000 करोड़ रुपए उनको देने थे, 2,000 करोड़ रुपए दिए, 6,000 करोड़ रुपए वो और 8,000 करोड़ रुपए हमारे, 14,000 करोड़ रुपए सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ के देकर के हमारी सरकार की शुरुआत की गई। जो सरकार आगे बढ़ी, आपने देखा कोरोना आया और कोरोना में सबसे बेहतर अगर व्यवस्था और जान बचाने का काम किया तो हिंदुस्तान में राजस्थान ऐसा स्टेट था जिसने कोरोना में बेहतर काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि कोरोना मैनेजमेंट अगर किसी से सीखना हो, अगर किसी को उनकी अनुसरण करना हो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार का करना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि 500 से ज्यादा वीसी करके सब लोगों की जान बचाने का काम किया और एक से बढ़ करके एक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ राजस्थान में दिए। आपने देखा होगा किसानों की हितैषी कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले हिंदुस्तान में किसानों के लिए अलग बजट पेश करने का काम किया और जो बजट पहले बनता था उससे दुगुना बजट किसान के लिए देने का काम किया। और उसके बाद में जो कर्मचारियों के लिए ओपीएस हो, चाहे आज जो महंगाई राहत है 10 तरह की गारंटी देने की बात कर रहे हैं, बिजली किसान के लिए फ्री है, आम उपभोक्ता के लिए फ्री है, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई है। और आपने देखा होगा कि वित्तीय मैनेजमेंट भी जोरदार है। जो राज्यों की जीडीपी है वो हिंदुस्तान में 2 नंबर के ऊपर राजस्थान के रखने का काम हमारी सरकार ने वित्तीय मैनेजमेंट करके किया। इतना काम, इतनी सड़कें, पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल, एसडीएम और 19 जिले खोलने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने, आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार ने, जिसके मुखिया अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने करने का काम किया है। कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी तरीके से हर वर्ग को साथ लेकर के चले। और अब तो ये कर दिया कि 25 लाख तक का सबका इलाज फ्री है। दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए अगर 2 व्यक्तियों तक मृत्यु हो जाती है परिवार में, 100 यूनिट तक तमाम उपभोक्ताओं की बिजली फ्री है, 2000 यूनिट तक कृषि की बिजली फ्री है, नरेगा में 100 दिन के अलावा 25 दिन का काम मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि हर वृद्धावस्था पेंशन में 500 और 750 जो पेंशन मिलती थी वो 1,000 रुपए पेंशन करने का काम कर दिया। और उस 1,000 के साथ में ये तय कर दिया कि हर वर्ष 15% बढ़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी तो जो सोच मुख्यमंत्री जी की है उससे ये लगता है कि आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को, गरीबों को कोई बिजली का बिल, न कृषि का, न घर का भरना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री जी के जहन में है, इसलिए आप सब लोग को करना पड़ेगा। एक तरफ हमारे राजस्थान की सरकार का मूल्यांकन कीजिए काम का,
एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार का मूल्यांकन कीजिए। पहली बार जब वहां पर एनडीए की सरकार, मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून है, किसान की जमीन है जो लेने का, उसके ऊपर उन्होंने अडानी और अंबानी को देने के लिए कुछ संशोधन करने चाहे थे। किसान और राहुल गांधी जी साथ में खड़े हुए और कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया वो जितना भी संशोधन अडानी और अंबानी के लिए करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और अब की बार जब दोबारा सेना के शौर्य के पीछे छुप करके, झूठे जुमले गढ़ करके, झूठी बातें करके, मन की बात करके और दोबारा सत्ता में आ गए, तो आपने देखा होगा सबसे पहले वार उसी किसान के ऊपर किया जो दिन रात मेहनत करके खून पसीने से ये भूमि का, जमीन का सीना चीर करके सबका पेट पालता है। उसके लिए 3 काले कानून लेकर के आए कि तुम्हारी खेती हो चाहे तुम्हारी खेती की उपज हो, सबके ऊपर अडानी और अंबानी का कब्जा करवाऊंगा, इस सोच के साथ में आए थे। और आपने देखा होगा कि मोदी जी ने क्या किया, 4 साल में अग्निपथ, अग्निवीर बनाने का काम किया। अरे मोदी जी, यही झुंझुनू की वीरों की धरती है। इन माता और पिताओं ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जो देश की सीमा के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करके इस देश को सुरक्षित रखे हुए हैं, इस देश को एक और अखंड रखे हुए हैं। उनके साथ में आपने कितना बड़ा अन्याय किया। यहां से आपने देखा होगा कि उन्होंने घोषणा किया था पिछले चुनाव से पहले कि मैं किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में कुछ पैसे दूंगा, 2000 6000 देने की बात की। और दूसरी तरफ किसान का बेटा जो बॉर्डर के ऊपर सैनिक बन करके अपने देश की रक्षा करता था, सेना वहां पर आप देख सकते दुश्मन का जो सीना छलनी करता था गोलियों से, उसको 4 साल की नौकरी में वापस विदा करने का काम किया कि जाइए, न तुम्हारे लिए पेंशन है न तुम्हारे लिए नौकरी है। ये किसने किया? नोट बंद कर रहे हैं, पहले 500 के किए, फिर 1000 के किए, फिर 2000 के नए नोट चालू किए। और क्या कहा 2000 के नोट चालू करने पे कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और काला धन समाप्त हो जाएगा। और अब 2016 से 5-6 साल बाद में जब दोबारा 2000 का नोट बंद किया तो वही 3 बातें गई कि 2000 के नोट बंद करने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी मोदी जी विधि आपके पास में कि 2000 का नोट 2016 में चालू करते हो तब भी भ्रष्टाचार मिट रहा है, आतंकवाद समाप्त हो रहा है, काला धन समाप्त हो रहा है, और आज पुनः उसी 2000 के नोट को बंद करके भी वो तीनों आप कह रहे हो कि ये 3 काम हो जाएंगे। भाई लोगों, एक बात कहना चाहूं, ये 2000 के नोट की जो दुर्गति है ना भाई, राजस्थान में बीजेपी के नेता की दुर्गति हो रही है। वो 2000 को नोट राजस्थान में, हिंदुस्तान में चलन में तो है, पर लेबो कोई कोनी चाहे, कोई ने उधारा दियड़ा भी दे तो के 2 महीना पीछे दे दीजिए बेटी का बाप। 2000 के नोट ने मोदी जी 30 सितंबर ने बंद कर रहे, मैं तो नोट को लूं। तो ते स्थिति देखो। और राजस्थान के मायने यहाँ की बातें करे, यहाँ की बातें करे। अगर राजस्थान पूरे देश के मायने राजस्थान को स्टेट योजना के मायने मॉडल स्टेट है, और आज शिक्षा में, चिकित्सा में पूरे देश में 1 नंबर और 2 नंबर राजस्थान है। और ये लोग सुबह से शाम बदनामी करने की बात करे, कदे युवा ने भड़काना की बात करे, कदे नौकरियां की बात करे, कदे पेपर लीक की बात करे, कदे झूठे रूप से भ्रष्टाचार की बात करे। एक केवल माहौल खराब करवा को काम करे। जबकि था लोगा ने, जका कर्मचारियों ने ओपीएस दी है, जबकि 10 तरीके की आम आदमी ने, आम महिला ने, आम लोगा ने, जबकि गारंटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार दे रही है, आज से थाने भटकावा की चेष्टा करे। इसके अलावा बाकी कहने कोई एजेंडो नहीं है। बाने बताणु पड़सी कई प्रदेश के मायने 25 में से 25 एमपी देने के बावजूद भी ईआरसीपी क्यों नहीं लागू हुई, राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं लागू हुई। बाने बताणु पड़सी कि 4 साल के मायने फौज में वापिस मारा नौजवान हार के करे, बाके लिए थारो कई प्लान है। बाने बताणु पड़ेगो कि किसान की आमदनी दुगनी कर बागो 9 साल पहले वादो करो, बा किसान की आमदनी आधी क्यों होगी।
बाने बताओ पड़सी कि केंद्र की योजना को 90 और 10% को रेशियो हो, 90% हर योजना में केंद्र देतो और 10% राज्य सरकार देती, वो थे 50% क्यों कर दियो। ऐ सब चीजा है जो कि आपने राजस्थान के मायने हो रही है, पूरे देश के मायने बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश के मायने नफरत फैलाई जा रही है। संवैधानिक संस्था जो कि कांग्रेस की सरकार 70 साल में निर्मित करी, बाने खत्म करी जा रही है। इसलिए मैं तो भाइयों ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो किसान को, ओबीसी को, एससी एसटी को, दलित को, पिछड़े को, सबको लेकर के, छोटे व्यापारी को लेकर के चलती है, और भाजपा केवल अडानी और अंबानी को लेकर के चलती है। ये बात आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए गांव गांव, गली गली निकल जाइए, कोई कमी रह गई हो विकास के अंदर तो बताइए। जब तक आचार संहिता है तब तक काम करेंगे, वरना जितने भी काम रह गए आपके तो एक बटन दबाना है, कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर बटन दबा देना, दोबारा आपके काम जो इस बार हुए हैं उससे 4 गुने काम होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब बहुत ही व्यवहारशील व्यक्ति हैं। ये पहले मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जब डॉक्टर साहब के पास हम जाते थे तो पानी का काम, बिजली का काम, अरे डोटासरा जी आ गए, खाली पन्ने पे साइन करके अधिकारियों को भेज देते थे कि डोटासरा जी को पूछ लीजिए, जो काम करना वो कर दीजिए। तो ऐसे नेता आपके बीच में यहां पर सेवा दे रहे हैं। जो काम मुख्यमंत्री जी को कहते हैं वो तो मुख्यमंत्री जी करते ही करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जो दिमाग में नहीं आता है, ये सलाहकार होने के नाते उनको सलाह भी देते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये भी कर दीजिए। तो ऐसा आपका सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति आपकी सेवा में लगा हुआ है। हम सबको आने का मौका मिला। रंधावा साहब जो हमारे पंजाब में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे प्रभारी हैं, एक योद्धा हैं। यहां पर बॉर्डर के ऊपर इनका विधानसभा क्षेत्र है। यह हमेशा पाकिस्तान को लाल आंख दिखाते आए हैं, पाकिस्तान का मुकाबला करते आए हैं, आतंकवादियों का मुकाबला करते आए हैं। और एक तरफ हमारा मोदी देश का प्रधानमंत्री 2 बार सरकार दे दी, लेकिन चाइना हमारे हिंदुस्तान की जमीन में घुस करके कब्जा करके बैठा है। इससे शर्म की बात केंद्र सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती है। आप सब लोग आए, इतनी धूप है, बहुत अच्छी संख्या में आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया, सम्मान दिया। 4-5 महीने हैं, लग जाइए, गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाइए। अरे भाई, अब की बार तो कर्मचारी भी बहुत खुश है, एक भी कर्मचारी आपकी सरकार के खिलाफ में नहीं है। ऐसे में हम सब लोगों को लग करके लोगों की सेवा करनी है। ये जो 10 गारंटी हमारी सरकार दे रही है, ये गारंटियां लोगों तक पहुंचे, हर व्यक्ति को इनका लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे सब नेताओं का काम है। इसी काम में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें संबोधित किया। और ये बात सच है, भ्रष्टाचार मिटाने चले थे वो लोग कहां, अब वो कहां पर आकर बैठ गए, ये बात तो जनता जानती ही है। अब तो 2000 के नोट का जो पिंक का कलर है, लोग उसको भी देखने से डरते हैं। परंतु ये प्रेम, ये सद्भाव, ये दृढ़ इच्छा शक्ति है कि गहलोत साहब के द्वारा चलाए गए इस अभियान के अंतर्गत महंगाई राहत शिविरों का कलर भी पिंक है, परंतु ये पिंक शांति और विश्वास का प्रतीक है। और वो कलर कहीं ना कहीं इस बात को नजर आता है कि वो कार्यशैली पर उंगलियां उठाता है। अगली श्रृंखला में बुलाते हैं कि सुबह लिखता हूं मैं, शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं मैं, मुकाम लिखता हूं, वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं आपका नाम लिखता हूं। श्रीमान सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस को मंच पर बुलाना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ। माननीय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, ममता बफरीद जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और कैबिनेट के मंत्री हैं, और आपके बहुत ही प्यारे पॉपुलर एमएलए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी,
बरजिंदर सिंह जी औलख साहब, इनके पिताजी कैबिनेट में जब मिनिस्टर थे तो पूरे पंजाब में बड़े औलख साहब का नाम था कि एक जाट लीडर हमारा पार्लियामेंट में बैठकर बोल रहा है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी एमएलए, रीटा चौधरी जी मेरी बहन बैठी हैं मुंडावा से, केपी जी एमएलए पिलानी से, सुरेश मोदी जी नीमका थाना, और मेरे पीछे बैठे थे जनरल साहब। जनरल साहब, मैं भी डेरा बाबा नानक से हूं, तो फौज में डीवीएम कहते हैं उसे, ये जो बॉर्डर है, मेरा ख्याल के सबसे ज्यादा पाकिस्तान की अगर लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा पुंछ और डेरा बाबा नानक बॉर्डर में होती है। ना पुंछ से आगे बढ़ सके, ना डेरा बाबा नानक से, और राजस्थान के जिस हल्के में मैं खड़ा हूं, जहां खेतरी के 16,000 फौजमैन जवान हैं और उनमें से 100 जो है उन्होंने शहीदी प्राप्त की है देश के लिए। बहुत बड़ी मान वाली बात होती है। एक गांव का जो शहीद होता है वो पूरे हिंदुस्तान का शहीद है, वो उस गांव का नहीं। उसकी मां पूरे हिंदुस्तान के वासियों की मां है। जब ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, मेरे फादर भी उस टाइम मिनिस्टर थे, तो सरदार भगत सिंह की मां, उनको ज्ञानी जैल सिंह ने पंजाब माता का खिताब दिया था कि मां तू अकेले भगत सिंह की मां नहीं, तू पूरे पंजाब की मां है, पूरे हिंदुस्तान की मां। पगड़ी बांधकर भगत सिंह नहीं बना जा सकता। उसके जो असूल हैं तभी बना जाएगा जब देश की, कौम की आपके अंदर देशभक्ति की आग है, तो तभी कोई भगत सिंह बन सकता है। हम बातें करते हैं, डोटासरा जी अभी बोलकर गए हैं कि मोदी साहब जब भी करते हैं कोई बात कि कांग्रेस ने किया क्या। मोदी साहब यहां आकर देखिए, डॉक्टर साहब को मिलो आप आकर। 6 बार एमएलए बने हैं, मंत्री बड़े हैं, तो मेरे को कह रहे थे कि आपको मैं पैंथर जो है वाइल्ड लाइफ के उसमें लेकर जाऊंगा। हमारे पास डॉक्टर साहब का शेर है, मैं को चीतों को जाकर देखूंगा। शेर हमेशा शेर रहता है, जो घबराता है वो बातें करता है, वो डरता है। जिसमें दम है वो लड़ सकता है, जिसमें दम नहीं है वो झूठ बोल सकता है। मोदी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान से हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो भ्रष्टाचारियों को सामने लेकर आएंगे, 15 लाख एक एक के खाते में भेजेंगे। मोदी साहब, वो कहां चला गया आपका जुमला? हमारी बहनें बैठी हैं, वो हर रोज पूछ लेती है 15,000 बैंक के खाते में आया? वो तो मोदी साहब के खाते में चला गया, कहां से आएगा? सबसे बड़ी बात देखिए कि कांग्रेस जो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, सिख सिर्फ 2% है हिंदुस्तान में। कांग्रेस वालों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को 10 साल हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाकर रखा। उस सरदार ने अपनी पगड़ी को नीचे नहीं होने दिया, उस सरदार ने हिंदुस्तान का नाम ऊपर लेकर गया। मैं उस धरती से आता हूं, जमीन से। गुरु नानक साहब के नाम पर एक ही शहर है, डेरा बाबा नानक, उनका घर था। डेरे को पंजाब में घर बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जब घूमकर आए, 4 उदासियां की, तो लास्ट में आकर डेरा बाबा नानक उन्होंने डेरा लगाकर वहां खेती शुरू की और कोई काम नहीं किया कि अपने हाथ से काम करो, खेती करो। हिंदुस्तान एक खेती प्रधान देश है। मोदी साहब, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था, चावल नहीं था।
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच ने देश को हरी क्रांति देकर, चिट्टी क्रांति देकर हिंदुस्तान को खड़ा किया। कभी हम अमेरिका के पास जाया करते थे, कभी रशिया के पास हमें खाने के लिए गेहूं दे दो, चावल दे दो। 5 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान ने कभी किसी से चावल या अनाज नहीं मांगा। 62 में सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बनी वो लुधियाना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, सरदार प्रताप सिंह कैरो ने बनाई। ये क्या बातें करते हैं? कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने दिया क्या? मोदी साहब, कांग्रेस ने वो दिया। इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंक बंद कर दिए और प्राइवेट बैंक बंद करके नेशनलाइज बैंक किए। वहां से लोगों को कर्जा दिया, इंडस्ट्री आई, किसान उठा, 7 आदमी आके गया। तो आपने वो बैंक जो हैं वो अडानी के लिए खुले छोड़ दिए। पीएनबी का क्या हाल हुआ? किसने कर्जा दिया अडानी को? एलआईसी का क्या हुआ? भाइयों, जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए उस देश की जनता भिखारी बन जाती है। हमारा राजा, ये कहते हैं ना कि मोदी राजा है, मैं कहता हूं चलो राजा जी, भिखारी व्यापारी मत बनो, देश को चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर बनो, ना कि इंडस्ट्रियलिस्टों को, बड़े बड़े घरानों को ना चलाओ। इन लोग जो सामने बैठे हैं गर्मी में, इनकी बात करो। अगर ये बचेंगे तो हिंदुस्तान बचेगा, अगर नहीं रहेंगे, इनको भूखा मारोगे तो हिंदुस्तान कभी पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। हमें अपने देश की आजादी के स्टेज पर सभी बैठे हैं। हमारे जो एमएलए साहब बहुत पुराने बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं मोदी साहब से, जब बीजेपी से, कि भाई कोई उठकर ये तो बताए कि आपकी पार्टी से या आपके किसी मंत्री या संतरी के परिवार से किसी ने देश की आजादी के लिए काम किया है? किसी ने जेल गया? कोई किसी ने अंग्रेजों की डांगे खाई? आपको याद होगा जब पंजाब में सबसे ज्यादा अगर देश की आजादी के लिए काम किया तो पंजाबियों ने अपनी कुर्बानियां देकर सबसे ज्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी। हमारे उनको नामधारी बोलते हैं, चिट्टी पगड़ी पहनते हैं, सतगुरु राम सिंह। तो मलेरकोटला में जब वो खड़े थे अंग्रेजों के अगेंस्ट, तो वहां अंग्रेजों ने तोपें आकर चला दी। तो एक छोटा बच्चा था 9 साल का, अंग्रेज कहने लगा कि ये तोप के गोले के आगे नहीं आ रहा, रेंज में नहीं आ रहा। उसने ईंटें रखी, खड़ा हो गया, कहने लगा लो मैं तुम्हारी तोप की रेंज के नीचे सीधे आ गया हूं। यार, ये मोदी हमें बताएगा कि देशभक्ति क्या है? मोदी बताएगा हमें कि देश को कैसे चलाना है? देश हमारा है, देश हमने अपने खून से बनाया। झूठ बोलकर नहीं हमने कभी सरकार ली। मोदी साहब कहते हैं कि भी मैं, राहुल गांधी अगर अडानी मेरे मित्र के अगेंस्ट बोलेगा तो इसको मैं पार्लियामेंट से निकालूंगा। मोदी साहब, अडानी जी, ये लोग सभी आज राहुल गांधी की जुबान लेकर बोल रहे हैं, इनकी जुबान बंद करके दिखाओ, ये तुम्हारा राज उखाड़ कर रख देंगे। मैं, मुख्यमंत्री साहब ने अभी, डोटासरा साहब ने कहा कि बिजली, पानी, किसानों का बिल, गांव का बिजली का बिल माफ करना। आपने देखा होगा सबसे पहले पंजाब में बिजली का बिल, जो किसानों के बिजली का बिल माफ किया था। आज तक मोदी सरकार की चिट्ठी आती है कि इसको बंद करो, तभी आपको पैसा मिलेगा। करोड़ साहब, जिन लोगों ने आपको बनाया, दिल खोलकर इनकी मदद करो। इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। गरीबी तभी हटेगी अगर सरकार इन लोगों के साथ हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, एक दिन में खत्म हो जाएगी। कांग्रेस ने हमेशा
कभी अमीर का साथ नहीं दिया। कांग्रेस हमेशा गरीब के साथ खड़ी है। इनके कहेंगे ललित मोदी, नीरव मोदी, क्या क्या मोदी, कहां गए? उनको वापस देश में लाकर उन्होंने जो पैसा लेकर गए हैं वापस लेकर आना चाहिए। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या ये कांग्रेस के लिए बने हैं? वहां भी जाओ। देश की सरहदों के ऊपर जनरल साहब को पता होगा कि ड्रोन कैसे आते हैं, किसने रोकना है। 50 किलोमीटर तक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कह दिया कि 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के पास है। तो मोदी साहब, आप तो 50 किलोमीटर भी आप अंदर आ गए हो, रोको ड्रोन, टेक्नोलॉजी लेकर आओ। हर रोज पाकिस्तान से नजायज असला आ रहा है, हर रोज ड्रग वहां से आ रही है। आपके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आज ही मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, कह रहा है कि पाकिस्तान ड्रग भेज रहा है। भाई, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, भीख ही मांग लो। अगर आप में जान नहीं है तो वहां कहो कि भाई ड्रग मत भेजो, दुश्मन है हमारा, हमें उसको ललकारना होगा पाकिस्तान को। इंदिरा गांधी ने 71 की वार में 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान की, तो यार हम ड्रग नहीं रोक सकते? इनमें जान नहीं है, ये लड़ाई नहीं, ये लड़ ही नहीं सकते। किसने रोका है कि पाकिस्तान जो गंदी नजर हिंदुस्तान पर रख रहा है। आपने देखा होगा जब आतंकवाद पाकिस्तान की देन थी तो पंजाबियों ने सभी ने मिलकर आतंकवाद 1 साल में खत्म कर दिया। 9 साल हो गए मोदी साहब को बने हुए, आज तक नहीं ड्रग रोक सके। आज तक जो वहां से असला आ रहा है वो नहीं रोक सके। किसको देख रहे हैं? कौन सा मुहूर्त निकाल रहे हैं? कि यही देख रहे हैं कि अगली इलेक्शन कैसे लड़नी हो, उसी पर ही लड़ेंगे? ये ऐसा ही होगा। मैं जो बिजली का 100 यूनिट का, 2000 यूनिट का, जो 1000 पेंशन मैंने पीछे देखा था कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तभी पेंशन बढ़ी है। बीजेपी के राज में एक बार भी 1 रुपया नहीं उन्होंने बढ़ाया। ये स्मृति ईरानी कभी प्याज गले में लेकर बैठती थी, कभी रेड़े पर रखकर ये आ जाती थी सिलेंडर लेकर। तो मैं उसको कहता हूं कि आपने तो किया नहीं। राजस्थान में ही आकर 100 सिलेंडर ले जा अपने घर, जवाब दे कि सिर्फ बोलने के लिए बैठी हो? जो सरकार काम करती है लोग उसके साथ हैं। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि दूसरी बार 2023 में जो लोग कहते हैं कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती, आप मेरे को वादा दो कि दूसरी बार 2023 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। देखो मेरे साथ फौजियों वाला वादा करना, मोदी वाला वादा नहीं करना झूठा। डॉक्टर साहब जहां बैठे हैं, डॉक्टर साहब जो स्टेज पर आप जितने लीडर बैठे हैं, अगर आपका मन बढ़ गया सभी का कि हम एक एक सीट जीत कराएंगे, बीजेपी बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं जो सामने बोर्ड लगा है ओपीएस का, वो बैठे हैं वीआईपी के पीछे, ओपीएस वाले बैठे हैं। भाइयों सोच लेना, अगर बीजेपी की आ गई तो आपका सब कुछ विड्रॉ हो जाएगा। मैं देखकर जा रहा हूं। राजस्थान में उन्होंने, वहां हिमाचल में आपकी देखकर, राजस्थान की तरफ देखकर राजस्थान वालों ने, वहां भी बहुत आर्मी वाले हैं, सभी ने एक एक वोट डाली। तो आप इकट्ठे होकर जो भी ओपीएस वाले हैं, किसान हैं, औरतें हैं, सिलेंडर जिनके घर जा रहा है, सभी को एक एक वोट कांग्रेस को डालकर बीजेपी
बीजेपी को बताना होगा कि 2024 में कांग्रेस आएगी, जो उनके साथी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अडानी अंबानी जैसे, वो देश नहीं चलाएंगे। गरीब देश चलाएगा, किसान देश चलाएगा, मजदूर देश चलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पीछे जितने लीडर बैठे हैं मेरे से सीनियर हैं, मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। और आज वाकई मेरे मन को, जब आपने विवेकानंद जी का नाम लिया कि 2 साल जहां रहे, इतने महान तपस्वी जो इस धरती पर रहकर गए हैं, वो धरती बहुत बड़ी महान हो जाती है। तो आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि जहां एक इतना बड़ा शास्त्री वो जहां रहकर गए हैं, कभी फिर आया तो उनके वहां आश्रम में जरूर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विधायक खेतरी से आग्रह करूंगा कि वे अगले उद्बोधन के लिए सीएम साहब को मंच पर आमंत्रित करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए। हमारे प्रभारी और डिप्टी सीएम रहे पंजाब के सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, आपकी प्रभारी मंत्री ममता भूपेश जी, हमारे परिवहन मंत्री विजेंद्र भोला जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार और आपके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और ये भी हमारे सलाहकार है राजकुमार शर्मा, आपके लोकप्रिय विधायक रीता चौधरी जी, ये भी चंदेलिया जी, सुरेश मोदी जी, श्रवण कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक एमडी चौबदार, किशन लाल जी जेदिया, रमेश खंडेलवाल, श्रीमती गीता सैनी, गोकुल जी सैनी, श्रीमती सुमिता सैनी जी, रघुवीर सिंह राठौड़, लेफ्टिनेंट जनरल कटेवा जी, सज्जन जी मिश्रा, दिनेश हुडा जी, नवरंग सिंह जी, आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं यासीलाल जी ब्लॉक अध्यक्ष, फूल सिंह ओला जी, विनोद पूनिया जी और तमाम उपस्थित मेरे माता और बहनों और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज खेतड़ी में हम सब इकट्ठे हुए। खेतड़ी का एक शानदार इतिहास है, जो खेतड़ी का नाम इस रूप में दर्ज है देश के अंदर। जब जब नाम मोतीलाल नेहरू का आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है, देश की आज़ादी जंग के लिए किस प्रकार इलाहाबाद भवन, स्वराज भवन देश को दे दिया उन्होंने, और जैसे नाम आता है स्वामी विवेकानंद का, तो लोगों को खेतड़ी की याद आती है। खेतड़ी का अपना एक और रहा है। एक तरफ बचपन में मोतीलाल नेहरू अपने भाई के साथ जो दीवान थे खेतड़ी के, नंदलाल जी, 10 साल तक दीवान रहे वो खेतड़ी में। यहाँ के महाराजा के अजीत सिंह जी को गद्दी उन्होंने सुपुर्द करवाई थी, और बाल्यकाल में ही मोतीलाल नेहरू यहाँ आ गए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा भी यही हुई बचपन के अंदर। बड़ा नाम पैदा किया देश के अंदर उन्होंने। और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद को शिकागो के अंदर भेजा था विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर, आज पूरा देश गाता गाता है स्वामी विवेकानंद का, क्या उन्होंने वहाँ भाषण दिया शिकागो के अंदर, किस प्रकार हिंदुस्तान के संस्कार संस्कृति परंपराओं का
व्याख्यान किया वहाँ पर। पूरा देश के दुनिया के लोग आए हुए थे वहाँ पर, क्योंकि वो विश्व का धर्म सम्मेलन था। पूरी दुनिया के मुल्कों के लोग आए, धर्मगुरु आए वहाँ पर। उसके अंदर एक नौजवान स्वामी विवेकानंद, जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रवचन दिया, वो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। अरिजीत सिंह जी अगर उनको नहीं भेजते वहाँ शिकागो के अंदर, स्वामी विवेकानंद नहीं मानते। इसलिए हमें खुशी है कि खेतरी का रिश्ता एक तरफ तो स्वामी विवेकानंद के साथ में, दूसरा नेहरू खानदान के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे खुशी है कि इस धरती पर बाबेर के अंदर आज ये मीटिंग हो रही है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने की बातें कही इस मौके पर, क्योंकि जिस प्रकार भेजा गया विवेकानंद को, स्वामी जी को शिकागो के अंदर, और मैं कई जगह कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को भी बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था उनको पढ़ने के लिए बाल्यकाल के अंदर। अगर नहीं भेजते तो वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कहलाते, संविधान के निर्माता नहीं कहलाते। उसी प्रकार से अगर स्वामी विवेकानंद नहीं जाते या नहीं भेजे जाते यहाँ पर यहाँ के महाराजा द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद बन के आते हैं। आज हमने प्रयास किया 500 बच्चों को प्रति वर्ष हम लोग भेज रहे विदेश के अंदर पढ़ने के लिए। 500 बच्चों को, 500 बच्चे छात्र जीवन में जा रहे हैं। सरकार खर्चा दे रही है उनको, पढ़ाई का, रहने का, आने जाने का किराया दे रही है। क्यों दे रही है? इसलिए कि राजस्थान के चौमुखी विकास हम कर रहे हैं। अभी पानी की स्कीम बन रही है। अब आपके तो जितेंद्र जी पानी के खुद मंत्री थे। 955 करोड़ रुपये उस जमाने के। आप कल्पना कीजिए, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री नहीं होता पानी के महकमे का, तो आप बताइए कि क्या उस वक्त संभव था क्या कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर सीकर में और आपके खेतरी तक पानी आ जाता। पानी इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है? इंदिरा गांधी कैनाल का पानी हम जानते, जोधपुर वासी, मैं जोधपुर का हूँ। मुझे मालूम है कि राजीव गांधी ने किस प्रकार अनाउंसमेंट किया था जोधपुर के अंदर, लिफ्ट कैनाल बन गई। आज आराम हो गया जोधपुर वालों को पीने के पानी को। उसी प्रकार से पीने का पानी का आराम होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जो जितेंद्र सिंह जी के कारण ही संभव होती। मैं उस पर मुख्यमंत्री था, मैंने इनको मना नहीं किया। जो इन्होंने स्कीम बनाई वो मैंने मंजूर करवा दी। कहना मतलब कि जितेंद्र सिंह जी या मैंने कहा विदेश में पढ़ने भेजने क्यों भेज रहे हैं? यही छात्र बाहर जाके पढ़ के आएंगे, हो सकता है उसमें कोई अम्बेडकर की तरह बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन के आए, कोई टेक्नोक्रेट बने, कोई किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन जाए, आईटी के अंदर, जिसकी आज जरूरत है पूरे देश को। आईटी बेस्ड गवर्नेंस हो रही है हमारी। आप देखिए 80,000 ई मित्र लगे हुए हैं। ये आईटी बेस है। 600 तरह की सेवाएं वो दे रहे हैं आपको। ये आईटी बेस है। सारे टिकट का मामला, अभी मैंने 500 रुपये में जो दे रहे सिलेंडर, अभी 5-7 दिन पहले मैंने 14 लाख महिलाओं को जो सब्सिडी भेजी, मैंने उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिले। बाकी पैसा जो उन्होंने जमा करवाया है उसमें डीबीटी कर दी। एक बटन दबाया, मैंने जयपुर से एक बटन दबाया, 2.5-3 मिनट के अंदर 16 लाख महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच गया। इसको कहते हैं आईटी बेस कहते हैं। तो आप सोच सकते हो, इस प्रकार से ये 500 बच्चे गए हैं, हर साल जाएंगे। पता नहीं इसमें कौन क्या बन के आएगा। वो उसका गर्व हो गया, राजस्थान का बच्चा नौजवान बन करके देश की सेवा कर रहा है। क्या वो कहीं जाएगा, किसी फील्ड में जाएगा, पर नाम राजस्थान का ऊपर करेगा। इस बात का गर्व हम सबको होना चाहिए।
इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी महंगाई राशि में चल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं इसके अंदर। 6.5 लाख करोड़ 6.5 करोड़ कार्ड, गारंटी कार्ड बढ़ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से लोगों को राहत मिलेगी। जो बताया गया आपको, चाहे 25 लाख का बीमा हो, 100 यूनिट बिजली का हो, शहरों में नरेगा हो, गांव में 125 दिन का नरेगा कर दिया हम लोगों ने, खादी सामग्री के किट अलग दे रहे हैं। हर स्कीम को सोच समझ के बनाया गया, हर स्कीम को। इसलिए मैंने कहा कि आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी लंबे अरसे से सेवा कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, मेरे साथ मंत्री रहे, पानी के भी, बिजली के भी, उच्च शिक्षा के भी, जहाँ भी रहे इन्होंने अपना नाम कमाया, केंद्र का नाम ऊंचा ही किया इन्होंने। मुझे याद है कर्नल बेसला जी, अब तो वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, डेथ हो गई उनकी। जितने आंदोलन किए उन्होंने उस जमाने के अंदर, चाहे पटरियों में बैठे हों, चाहे 5 डैम के नीचे बैठे हों, कहीं बैठे हों, हमने जितेंद्र सिंह जी को बुला करके उनके कैंपों में भेजा, जहाँ आंदोलनकारी बैठे थे वहाँ भेजा। और हर बार हमने सफलता प्राप्त करी है, शांति, प्रेम, भाईचारा से समझौता करके। कहाँ तो बीजेपी राज में फायरिंग होकर के 72 गुर्जर मारे गए थे, 72 गुर्जर मारे गए थे। किसे कहते हैं 72 गुर्जर मारना? हमारे राज्य में मरने की बात छोड़ो, फायरिंग की बात छोड़ो, हमने लाठी चार्ज तक नहीं किया तो जमाने जानता। इस प्रकार से हमारी अप्रोच रही है। बड़ी भागीदारी निभाई, डॉक्टर ने निभाई, हिम्मत करके गए वहाँ पर। कई बार गुस्सा भी होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, ऐसा नुमाइंदा बहुत ही भला आदमी है, ईमानदार है, निष्ठावान है, समर्पित है कांग्रेस के लिए, दिल का साफ आदमी है। ऐसे आदमी को आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि खेतरी के बाकी काम भी होंगे। आप निश्चित रहो, कोई काम का मैं इनको मना नहीं करूँगा, ये मैं वादा करना चाहता हूँ आपसे। पहले भी हमने नहीं किया, हमने कह दिया एमएलए को, तुम लोग धन्यवाद, बैठो। मैंने कहा जो जनता मांगती है आपसे, कॉलेज, ये सब हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, ये सब मेरी गवाह है। मैंने किसी को मना नहीं किया राजस्थान के अंदर। जो मुझसे मांगा, कॉलेज मांगा हो, अस्पताल मांगा हो, सीएससी, पीएससी, सब सेंटर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगी हो, प्राइमरी मांगी हो, सड़कें मांगी हो, तहसील, उप तहसील, जो कहा मैंने सब मांगे। जो मैंने कहा तुम मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा था। तो मुझे क्या पता था कि ये दोतासा जी और फिर मोदी जी, इन्होंने संभाग मांग लिया दोतासा ने, फिर मोदी ने नीम का थाना जिला मांग लिया। उनको मैंने मना नहीं किया, बना दिया मैंने। तो आप सोच सकते हो, मैंने मेरा वादा पूरा निभाया। तुम मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। चाहे जिला देना पड़ा मुझे, संभाग देना पड़ा, वो भी दिया। तो हम कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है। बीजेपी की अभी सरदार साहब बता रहे थे आपको, अध्यक्ष जी ने बताया, वो वादे, झूठे वादे करते हैं। उनके चाल, चरित्र, चेहरा, जो पहले बहुत गर्व करते थे उसके ऊपर, अब चौपट हो गया, सबके सामने आ चुका देश के लिए। कितने भयंकर करप्शन हो रहा देश के अंदर, कहाँ चाल रही है, सबको मालूम है। राजस्थान में ये विपक्ष
आक्रोश रैली निकाली इन्होंने। अरे आक्रोश रैली, आक्रोश किस बात का हो? राजस्थान के लोग बहुत ही अभी महसूस करते हैं महंगाई के ज़माने में इससे बड़ा काम सरकार कर नहीं सकती। पानी की योजनाएं अभी आपका 955 दिए डॉक्टर साहब ने, अभी करीब 350 की योजना और चल रही है करोड़ की JJM की, जल जीवन मिशन, घर घर नल पहुंचेगा आपके। 45% सरकार दे रही है, भारत सरकार, 55 हम दे रहे हैं, क्योंकि 45 हम भी देने वाले थे, पर स्कीम में 10% रख दिया, गाँव वालों इकट्ठा करो पैसा। अरे मैंने कहा क्या गाँव वालों ने इकट्ठा करें? पहली महंगाई के मार से जूझ रहे हैं वो लोग। 10% पैसा जो गाँव वालों ने इकट्ठा करना था, मैंने घोषणा करी बजट के अंदर, वो पैसा मैं दूंगा, गाँव वाले हम नहीं लेंगे पैसा, इस प्रकार मैंने कहा। बाकी तो आपके यहाँ 400 kV का स्टेशन की बात है, वो भी काम करीब करीब पूरा हो गया है, अभी लोकार्पण होगा उसका। रिको का जो है, बताइए, रिको का 150 हेक्टेयर ज़मीन लगभग वो अलॉटमेंट हो गया आपके यहाँ। पूरा रिको का इंडस्ट्री एरिया बनना बड़ी बात है। खेतड़ी में जो तांबा की फैक्ट्री है, उसके बाद में बड़ी फैक्ट्री कोई आई नहीं है। अब रिको का क्षेत्र बन रहा है आपके यहाँ। अभी तो 150 हेक्टेयर ज़मीन ली गई है। फर्स्ट फेज में 46 हेक्टेयर में 184 प्लॉट काटे जाएंगे, करीब 50 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। वहाँ आप तो आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने MSME कानून बना दिया है। राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर MSME कानून बन गया, और छोटी छोटी इकाई लगाओ, 5 साल तक आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं किसी काम की, ना बिजली, ना पानी, ना लैंड कन्वर्जन की। इस प्रकार कानून हमने बनाया असेंबली के अंदर, आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पूरी योजना जो है वो करीब 150-200 करोड़ की होगी, और करीब 600 प्लॉट उस पर काटे जाएंगे इंडस्ट्री के लिए। 600 प्लॉट खेतरी में, बाबेल में काटे जाना बड़ी बात है। इस प्रकार यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। हम लोग करीब 3 लाख लोगों को दे रहे हैं, 1.5 लाख तो दे दी गई है, 1.5 लाख का काम चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। तो कोई काम, पानी हो चाहे बिजली हो, कॉलेज हो, खोलने की बात हो, रिकॉर्ड बन गया। 300 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने। 70 साल में खोली 250, हमने 5 साल में खोल दी 300 कॉलेज खोल दी। इस प्रकार से अपना शिक्षा में जोड़ दे रहे हम लोग। विश्वविद्यालय खोले राजस्थान के अंदर, बिजली की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है, सोलर बेस आ रही है, विंड आ गई है, हवा से बिजली बन रही है हमारे यहाँ 4,500 मेगावाट। कोयले की कुछ कमी आती है तो कभी कभी तकलीफ भी आती है, मुझे मालूम है। इस प्रकार से पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य नंबर 1 है देश के अंदर। राइट टू हेल्थ हमने एक्ट बना दिया है, आप सोच सकते हैं। एक्ट बना करके जो मदद की जा रही है आपकी, ये हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं है, सिर्फ राजस्थान में ही है। 25 लाख का बीमा, और साथ में मैंने आपको कहा, इस प्रकार से जो मैंने कहा कि एक्ट बनाया, कानून, मतलब आप सबकी सवाल की जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। अब इस प्रकार से हमने जो मांगा हमने काम किया। आपके यहाँ भी अभी मैं शिलान्यास भी होगा राजकीय कन्या महाविद्यालय बबई खेतड़ी, वहाँ पर उप तहसील बबई, पुलिस थाना बबई, और 400 kV का GSS, मैंने कहा आपको 167 करोड़ की लागत से बन गया, लोकार्पण होने जा रहा भी, रिको का केंद्र बन ही रहा है। तो जो मांगा गया मैंने दिया नहीं है। आगे भी मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब जिस रूप में मेरे साथ काम किया, मैंने बहुत नज़दीक से देखा इनको काम करते हुए, इसलिए मैंने कहा ये रिको का जो इंडस्ट्री एरिया डेवलप करवा रहे हैं, ये इनके मेहनत का परिणाम है। आज यहाँ पर आने वाले वक्त में हजारों बच्चों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी, काम धंधे मिलेगा, कोई सोच नहीं सकता इतना बड़ा एरिया कवर होगा। इसलिए मैंने कहा आपको
कि चुनाव भी आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव में जो है आप लोग कांग्रेस को अगर वापस कामयाब करते हैं, क्योंकि माई बाप तो आप ही हो। हम कितने ही काम कर लें भले ही, पर दिल्ली से लोग आते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। हम चाहते हैं कि 5 साल अगर मैं काम किया हमने, अगर और आप लोग सब खुश हो, तो आपको सरकार रिपीट करनी चाहिए वापस। बार बार बदलते हैं, बार बार बदल देते हैं सरकार को, तो सारे काम रुक जाते हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पास बड़ी लिस्ट है अभी। रिफाइनरी रोक दी इन्होंने, 5 साल रोक दी। आप कल्पना कीजिए 38,000 की रिफाइनरी थी, बाढ़ में तेल निकल गया था। 5 साल बर्बाद कर दिए इन्होंने। सरकार बदल गई, इसलिए वसुंधरा की सरकार आ गई, मोदी जी आ गए। आज 38,000 करोड़ की रिफाइनरी अब हो गई है 72,000 करोड़ की हो गई है। आप सब समझदार लोग बैठे हुए हो, आप बताइए, आप 34,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगेंगे, खर्च होंगे। अगर टाइम पे रिफाइनरी बना देते और प्रोडक्शन शुरू हो जाता उसका। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा, इनकी नकारात्मक सोच रहती है, नेगेटिव सोचते हैं लोग। हमारे सब काम बंद कर देते। हम कोई काम बंद नहीं करते हैं। ERCP की योजना इनकी बनाई हुई है, वसुंधरा के वक्त की है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तेरह जिले की योजना है वो पीने के पानी की। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि ये आप इन पर विश्वास मत कीजिए। आप देखिए कि आपके यहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है, पानी का भी, सड़कों का भी, सड़कें 1 लाख किलोमीटर राजस्थान बन रही है। 1 लाख किलोमीटर किसे कहते हैं? 56,000 किलोमीटर बन चुकी है। 56,000 किलोमीटर बन चुकी है, बाकी की बन रही है। इसलिए मैं आपको इतना आह्वान करना चाहूँगा, काम की कोई कमी नहीं है। 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसी को 1000, किसी को 1500 रुपये दे रहे हैं, ज़्यादा उम्र वाले हैं तो। और अभी जो 500 पेंशन थी जिनके, 750 थी निसर्जनों के, कम उम्र के बुजुर्गों को, उनको मैंने 1000 रुपये कर दिए। कम से कम 1000 सबको मिलेगा ही मिलेगा, ये हमने कर दिया है। और 15% हर साल बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी 15% बिना कोई घोषणा के। सोशल सिक्योरिटी का मजबूती से हम पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी से कह रहे हैं कि आप भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ, जैसा मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने बनाए थे 4 कानून, खाद्य सामग्री का, RTI, राइट टू एजुकेशन का, नरेगा का। वैसा कानून बने, तमाम परिवार हिंदुस्तान भर के जो गरीब है या जिनको जरूरत है, उन सबको घर चलाने के लिए फिक्स रकम मिले, तब जाकर मैं समझता हूँ कि न्याय होगा। ये हमारी सोच है। मैं आपको ये आह्वान करूँगा, अगली सरकार, मैं जाता हूँ हर जिले के अंदर, करीब 25 जिले में जाके आ चुका हूँ मैं। मुझे लगता है कि जहाँ जा रहे हैं, इतना उत्साह लोगों के अंदर है। जनता माई बाप है, फैसला उनको करना है। मुझे महसूस होता है कि इस बार सरकार, आपका आशीर्वाद वापस मिलेगा, सरकार रिपीट होगी। और हम लोग जो है अभी जो काम करके दिखाया, कुछ और ज़्यादा मजबूती से स्कीमें लेके आएंगे आपके सामने। जन कल्याणकारी हो, चौमुखी विकास हो, क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सर्विस सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो, हम छोड़ेंगे नहीं। देश में राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है अभी भी। अभी हम आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास दर जो है, उसमें राजस्थान देश में नंबर 2 आ गया है। अभी भारत सरकार के आंकड़े आए थे, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है 11.04%, दूसरे पे राजस्थान है 11.04%, आंध्र है 11.4%, इतना ही फर्क है। इसलिए ये स्पीड बने रखें हम आगे भी। इसीलिए बड़ी बड़ी स्कीम लेके आ रहे हैं। कर्मचारियों को भला कर दिया, OPS दे दी उनको, वो भी खुश है इस बार तो। और मैं उम्मीद करता हूँ सब मिलकर के, RGSS की स्कीम मैंने लागू कर दी, हेल्थ की उनके लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी। हम सब मिलके
अगर आप तय कर लोगे तो जिस प्रकार लोगों को भड़काया जा रहा है, धन की कमी नहीं बीजेपी के पास में। मोदी जी हो चाहे वो अमित शाह जी हो, सब आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। मैं अपनी मार्मिक अपील करना चाहूँगा आप सबसे, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से, इस बार आप जहाँ से भी नहीं आए, आप सरकार को रिपीट करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई कमी नहीं आएगी, आने वाली सरकार मजबूती से काम करेगी। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। एक बार जोरदार हेलो, एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली श्रृंखला में शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ। एक बार हमारा आगे थोड़ी सी व्यवस्था हो रही है, डिजिटल माध्यम के जरिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिलान्यास करेंगे। सर्वप्रथम रिको सेंटर भवन का शुभारंभ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश मंत्रालय से। औद्योगिक सेंटर भवाई का शुभारंभ सीएम साहब के द्वारा। इसके बाद द्वितीय नंबर पर 400 केवी जीएसएस का लोकार्पण 166 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय उप जिला अस्पताल क्षेत्रीय का शुभारंभ, राजकीय कन्या महाविद्यालय भवाई का शिलान्यास 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। उप तहसील भवाई का शुभारंभ, उप तहसील भवाई का शुभारंभ। पुलिस थाना भवाई का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का पुनः अभिनंदन। इसी श्रृंखला में 51 किलो की माला खेतनी विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में मैं बुलाना चाहूंगा। बजरंग जी प्रधान, रमानंद जी जाकर, दलेरपुला, हरिराम जी गुजर, सचिव स्वामी, बलबीर सैनी, सुभाष साथीजा, राजेंद्र जी शिमला, निकेश तारिक, इंद्र कुमार सैनी, अनु पटेल, ताराचंद प्रधान, लीलादत्ती सैनी, राजेश सैनी, सैनी समाज अध्यक्ष को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का अभिनंदन 51 किलो की माला के साथ। अशोक गहलोत गाड़ी की तरह अपनी डॉक्टर जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में आए हुए सभी अपनों का समस्त टीम की तरफ से हार्दिक आभार। कार्यक्रम को इतना ऊर्जावान तरीके से कराने में आपने और हमने जो सहयोग करा, सहयोग की खातिर वो सभी कर्मचारी जो पिछले 7-8 दिनों से दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं, हमारी वो सभी लेबर टीम जो दिन रात यहाँ पे कार्य कर रही है,